अरे फाइनली हुआ भाई मेरे को, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि कनेक्ट हो क्यों नहीं रहा है आखिर। ओके। वो बार बार अनेबल टू ज्वाइन दिखा रहा था ना, मैं बोला कि पता नहीं मेरे इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम आ रहा है या सामने प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा। क्या बोलते बाकी कैसे है? बस बढ़िया। एकदम मस्त बैकग्राउंड लेके बैठे हो ना। काय का बैकग्राउंड इधर ऐसा ही है। मैं भी बैकग्राउंड ही लेके बैठा हूँ। अच्छा, तुम बैकग्राउंड लेके बैठे, मैं ऐसा ही है घर पे सब। अरे बढ़िया बढ़िया। मैं मुझे लगा कि 10 मिनट का टाइम बोले नवनाथ भाई ने, शायद बैकग्राउंड बनाएंगे पर। अरे कुछ नहीं, एक मूवी चल रहा है उसके लिए बोला। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मतलब मैंने, मतलब जैसे मुझे बहुत सारे शूट आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैं पिछले 1 महीने से घर पे हूँ। हम्म, तो मैं सोचा कि घर पे बैठने से अच्छा है कि कुछ स्टार्ट करूँ, और जो भी अपने हम्म, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं, चाहे हेयर स्टाइलिस्ट है, उन सबसे मतलब मैं ऐसे लाइव आके उनसे बातचीत वगैरह करूँ। क्योंकि ओके। पॉडकास्ट के लिए तो वो रूम चाहे वो स्टूडियो अपन अफोर्ड कर नहीं सकते हैं फ़िलहाल में। सही बात। तो मैं सोचा कि लाइव आके सबसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम्म, जो भी जिस फील्ड में, लाइक मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे हेयर स्टाइलिस्ट है, चाहे जो भी कोई है। जो भी रही। हाँ, तो उनके बारे में अपन डिस्कशन वगैरह करेंगे, थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट भी रखेंगे। और जो ओके। जो जिस फील्ड में है, लाइक जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट हो, तो मेकअप आर्टिस्ट में भी बहुत सारे कैटेगरीज हो गए हैं अभी मेरे को ऐसा लग रहा है। एक तो ब्यूटी ओके। आर्टिस्ट अलग है, प्रोस्थेटिक प्लस मेकअप आर्टिस्ट अलग हो क्या है, कोई ये सब खाली बोलने के लिए होता है, कोई बोलने के लिए कंपनी भाई। में कर सब करना पड़ता है। वो तो करने के लिए तो सब करना पड़ रहा है, लेकिन वो एक हाँ। कैटेगरी बन गया है वैसे अभी। हाँ। ओके। हाँ, तो अपन उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह करेंगे। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, तो उसके बाद से फिर मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह करूँगा आपके फील्ड के थ्रू, फील्ड के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो उस बारे में फिर अपन डिस्कशन वगैरह करते हैं। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो छोटा सा, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे का। नवनाथ खाड़े मेकअप आर्टिस्ट। अजून काय म्हणणार? खैर, अ, नवनाथ भाई मेरे को ये बताओ कि जैसे आप, मतलब कितने साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो अभी, कितने साल हो गए आपको? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में ही मतलब आना था, मेकअप आर्टिस्ट ही बनना था, या फिर ये कोइंसिडेंस था कि मतलब इस फील्ड में आ गए आप? जो काम मिलता गया वो करता गया। तो ऐसा कोशिश नहीं करके। स्टार्टिंग फिर कहाँ से हुआ था ये? स्टार्टिंग मतलब वही टाइम पे कुछ जॉब की प्रॉब्लम तो बहुत थी एक टाइम पहले, अभी तो सबको मिल रही जॉब अच्छे खासे। हम्म, तो उस टाइम पे जॉब की प्रॉब्लम थी, जो मिला वो करता गया। तो फर्स्ट में कॉस्ट्यूम में था। हम्म। कॉस्ट्यूम करते करते नहीं करना। तो 20 साल हो गए, तो मतलब मुझे लगता है कि आपने ऑलमोस्ट 2005 में आपने ज्वाइन किया होगा, राइट? बराबर। और आपकी मेरी पहली मुलाकात मुझे लगता है 2015 या 16 के आसपास में हुई थी, यशराज स्टूडियो में फर्स्ट टाइम जब गए थे हम लोग। बराबर। शमशेरा के शूट के, आई थिंक लुक टेस्ट के लिए शायद मैं गया था उस टाइम में। वो तो 18-19 के टाइम पे 18-19 का था। बशीर दादा शायद कर रहे थे ना वो, हैंडल कर रहे थे कि? हैंडल कर रहे थे एंड डीएम दादा कंपनी कर रहे थे। हाँ। तो आप मतलब 20 साल इंडस्ट्री को दिए हो, तो मतलब आज के टाइम पे, मतलब अभी के टाइम पे, मतलब एक एक होता है ना कि मतलब जैसे कोई बहुत, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल किसी फील्ड में दिया हो, तो उस फील्ड का एक मास्टर हो जाता है। तो अपने मेकअप में भी ऐसा है कि ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट बहुत अलग है। उनको प्रोस्थेटिक का एम नहीं पता है, एम इन पी नहीं पता है उनको। वो सिर्फ मेकअप ही बराबर। करते हैं। उनको ब्यूटी मेकअप दे दो, उसमें बहुत अच्छा करेंगे, बट आप बोलोगे प्रोस्थेटिक करने के लिए, वो उनसे नहीं हो पाता है, राइट? बराबर। तो ऐसे कुछ जो हमारी जो फील्ड है मेकअप के रिलेटेड, तो आप कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप मतलब बोल सकते हो कि मतलब मास्टर हो, मतलब आप मतलब कर लोगे आराम से? मैं ड्यूटी भी करता हूँ, प्रोस्थेटिक भी करता हूँ। दोनों करते ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों करता हूँ। लाइव ब्लड निकालने से लेके मतलब सभी से करता हूँ। हो?
लाइव ब्लड मतलब? अगर नेक कटिंग में समझो, अगर अच्छा, वो पूरा बीमारी प्रोस्थेटिक से वाला, हाँ। ब्लड वो, हाँ प्रोस्थेटिक वाला। मुझे लगा डायरेक्ट वो ब्लेड मार के चीरा मार के लाइव ब्लड दिखा। क्या बात है, वैसा अगर चलता तो आज इंडस्ट्री में कितने मर्द होते थे। तो आप ये प्रोस्थेटिक कितने साल से कर रहे हो? प्रोस्थेटिक में 2016 से कर रहा 2016 से हूँ। 2000, प्रोस्थेटिक? हाँ 2016 से मतलब 9-10 साल ऑलमोस्ट हो गए आपको। हो गया, यस। तो इसमें तो मतलब जिस भी टाइप के प्रोस्थेटिक मिले, लाइक टक्कल करना हो, कटिंग करना हो, सब सब चीज़ कर लोगे फिर आप तो, है ना? सब चीज करता हूँ, हाँ। ओके। तो जब आप इंडस्ट्री में आए थे नवनाथ दादा, तो मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था आपका? आई मीन फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था जब आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट जब आप काम करना स्टार्ट किए थे? मैं उस टाइम पे सीरियल करता था। सीरियल से तो बहुत लोगों की शुरुआत हुई है इंडस्ट्री में, मुझे लगता हाँ है। हाँ, तो सीरियल ही करता था उस टाइम पे मैं। तो मेरा दोस्त ही कंपनी करता था, उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है नए नए रहने के बाद में। अच्छा, तो मेरे साथ में कुछ हुआ नहीं। वो लोग बोलते हैं हम लोगों ने ऐसा किसी ऐसी लाइफ किसी इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने में। भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि मतलब इतना मैंने भी नहीं किया बैड कभी ये सब एक्सपीरियंस कभी चीजें। हुआ नहीं मुझे वैसा किसी के साथ। हाँ, तो मेरे को भी नहीं हुआ, लेकिन बोलने वाले बहुत सारे बोलते हैं। लेकिन अपना 2000 मतलब 5 के पहले की मतलब लाइफ देखोगे तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट प्रॉब्लम करते थे इस चीज को लेकर। मैं सुना हूँ कि बहुत लोगों को थप्पड़ भी पड़ती थी, गाली भी पड़ती थी ऑन सेट। सुना है मैंने ये चीज, देखा नहीं अभी तक, लेकिन मैंने सुना मैंने हो देखा है, बहुत मैंने सारे सुना मेरे। हो खाली, हाँ, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। कितना, हाँ ये मेरे को भी नहीं पता। हाँ। तो ये सब चीजें थी। तो आप जब डेली सोप स्टार्ट किए, मुझे लगता है कि पहले तो मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले डेली सोप कर रहे हैं, उसके बाद से फिर हाँ फील्ड चेंज करके फिल्म लाइन में या फिर वेब सीरीज़ वगैरह कर रहे हैं वो लोग। हाँ, बहुत अब सारे मेकअप आर्टिस्ट है, पहले तो वो सीरियल किए हुए मतलब उन्होंने धीरे धीरे डेली मुझे सब लगता करने है वाले चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब लोग पहले एकेडमी में जा रहे हैं, सीख हैं। के आ रहे हैं, फिर डायरेक्ट आके कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं। वो स्ट्रगल जो रहती है 5 साल 10 साल की, वो स्ट्रगल मोस्टली है ही नहीं बेसिकली। अभी नहीं, अभी नहीं है। पहले से पहले स्ट्रगल बहुत थी। पहले काम मिलना मुश्किल था, लोग कम लगते थे। ओटीटी चालू होने के बाद लोगों के पास काम ज्यादा आना चालू हो गया करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओटीटी के बाद। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई ऐसा, बेसिकली ओटीटी से। हाँ, ओटीटी से बहुत काम बढ़ गया। उसके बाद में अभी काम मिलना मुश्किल है मेकअप आर्टिस्ट हो गए। हम्म। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मेरे को कॉल भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं, कि बहुत लोगों को मतलब लोगों को प्रॉब्लम है काम का। और कोई भी चीजें बोल भी नहीं सकता हूँ ऑनलाइन, है बहुत सारी चीजें दिमाग में, लेकिन जाने दो, ठीक है। नहीं नहीं, बोल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बोल सकते। अब अभी अगर देखने गया तो अभी 2 दिन पहले मैं इधर था हैदराबाद में। वहां पे यूनियन की स्ट्राइक चालू थी, 33% वो लोग को बढ़ा दी चाहिए पेमेंट। साउथ में वो चीज़ें है यार, साउथ में लड़ते हैं। यहाँ पर कुछ है ही नहीं ये सब चीजों को लेकर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभी भी सीरियलों का बजट क्या है जो पर डे पे जाते हैं लोग, हाँ, वो तो पता है। तो बोल के मतलब नहीं है। अगर ज्यादा कुछ बोलूंगा कल के यूनियन मतलब मेरे पीछे लग जाएगी। तो ये सब चीजें करने से अच्छा शांति बैठो, जो कर रहे हो करो चुपचाप, ऐसा हिसाब है। और मैं एक एक और चीज़ पूछूंगा कि ऐसे मतलब कौन से सेलिब्रिटीज़ है जिनके साथ आपने काम किया और आपका मतलब बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा हो, मतलब पूरी लाइफ टाइम के लिए? कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है किसी सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हो और आपको ऐसा मतलब ऐसा लगा है कि यार मतलब इसके साथ और काम कर सकता हूँ, चाहे और काम करने में मज़ा आएगा? मैं दलजीत दोसांझ का मूवी कह रहा पंजाब 95, अभी तक रिलीज नहीं हुआ कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन उसमें बहुत दलजीत के साथ काम करना बहुत मजा आया। अच्छा। हाँ मतलब जैसे एक होते हैं ना कि सेलिब्रिटी देखने के लिए तो मतलब बहुत हम्बल दिखाते हैं अपने आप को, बट अब कितने होते हैं तो भगवान जाने। तो रियलिटी कुछ और ही होती है बेसिकली, लेकिन दलजीत सर बेस्ट है। है ना? तो मैंने काम किया, चमकीला आपने नहीं किया था क्या उनके साथ? चमकीला नहीं किया मैंने। अच्छा। चमकीला नहीं किया मैंने, खाली ये किया था पंजाब 95। पंजाब 95। ओके। और जैसे अगर मैं क्वेश्चन ये करूँ कि
एज अ मेकअप आर्टिस्ट अगर आपको किसी को ऐसा कुछ सजेस्ट करना हो, जो नए नए जो लोग आ रहे हैं, जो जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है बेसिकली, तो जो नए नए जो लोग आ रहे हैं तो उनको मतलब आप ऐसा क्या चीज़ सजेस्ट करोगे कि जो चीज़ें उनको करना चाहिए? कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक हाँ ऑप्शनल है, आप सजेस्ट दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ऑप्शनल है। भाई मेरा एक दोस्त गया था आउटडोर में शूट करने के लिए। उस टाइम पे जब तक तेज नहीं उड़ता तक कोई मतलब टचअप करने जाता नहीं है। हम्म, वहाँ के जो लोग थे वो रिहर्सल चालू है, कुछ वो लोग की उसके बीच में जाके सबको टचअप वगैरह कर रहे हैं, नए लोग हैं सब। तो मेरे एक दोस्त था मेरा भी, उसने समझाने की कोशिश की, सामने वाले ने नहीं समझ पाई, उसका नई से टिकट कर लिया मुंबई का। लेकिन ये चीज़ें मैं काफ़ी बार देखा भी हूँ ऐसे कि रिहर्सल एक्टर कर रहे हैं, बीच बीच में घुस के जाके मतलब उसी में टचअप पिचअप कुछ भी करेंगे, फिर टेक के टाइम में वापस जाएंगे। यस, तो ये सब चीजें हो रही है। ये सब और लगता है कि उनको पता ही नहीं है। सब चालू है, एसी चालू है, जब यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं फैन चालू है, फिर भी बीच में घुस के कुछ करके कुछ मतलब नहीं है वो सब चीजों को लेके। उनको ही डबल हजामत करनी पड़ रही है वो चीज के कहीं ना पीछे। कहीं वो एक उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, जिसकी वजह से ये चीज़ें इस तरह से मतलब काम कर रहे होंगे। हाँ, इस तरह से काम कर रहे ये तो मतलब है हैं। यार। ये चीज के ऊपर मेरे को तो हंसने आता है, अगर कोई अगर करता है बहुत सारे लोग, तो वो लोग के ऊपर मेरे को तो हंसने आता है। अगर जिस जिस बंदे ने समझाने की कोशिश की तो उसको बॉम्बे ही भेज दिया वो लोग ने। मतलब जिस बंदे को लोगों, उसको भी हो गया मिनिमम, नहीं नहीं बोल के उसको 20 साल के ऊपर गया, वो बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है एज मेकअप आर्टिस्ट। पहले जैसा माहौल है अभी इंडस्ट्री में, लगता है आपको? पहले जैसा माहौल मैं जहाँ करता हूँ उधर तो मेरे को तो अच्छा लगता है, अदरवाइज अगर भी करने जाऊंगा तो मेरे को प्रॉब्लम। तो वो तो मतलब एक आपका एक कंफर्टेबल जोन बन चुका है ना, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पर। बट हाँ, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अदरवाइज जगह पर भी मैंने काम किया, लेकिन मेरे को कभी ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ जैसे कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो अभी इंडस्ट्री में जो हालत है फिलहाल अभी काम को लेके, हम्म, ये पहले से बेहतर है या पहले से बुरे हो चुके हैं? पहले से बुरे हो गए मेकअप आर्टिस्ट लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे मेरे काम ही नहीं लोगों के बस। इसका प्रोडक्शन रीज़न वालों क्या का है? भी प्रॉब्लम है, इसका प्रोडक्शन रीज़न वालों का भी क्या है? प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन वालों का प्रॉब्लम है। किसी को मतलब बोलते ना, जहाँ पे 4 मेकअप आर्टिस्ट लगे होते हैं, 2 ही मेकअप आर्टिस्ट पे काम चल रहा तो है, यही सब प्रॉब्लम चल रहा ये है। जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का क्या लगता है आपको, रीज़न क्या हो सकता है इसका? बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रॉब्लम एक ही है कि बजट को लेके सब जन चलते हैं। हम्म, बजट बजट बजट, हर जगह बजट, ओनली मेकअप आर्टिस्ट और मतलब मेकअप एंड हेयर टीम को ही बजट का प्रॉब्लम होता है। कॉस्ट्यूम भी हो सकता है उसके अंदर, लेकिन अदरवाइज टीम को तो देखो इतने बड़े बड़े सेट बांधते हैं, उधर तो बजट का प्रॉब्लम होता है। नहीं होता, बांधना ही है कुछ भी करके, दिखाना ही है वो चीज। बजट खाली 2 टीम के लिए होता है। कैमरे को प्रॉब्लम होता है, वो लोग को तो बजट वो लोग लेते ही है। हर कोई डिपार्टमेंट अपना, किसी किसी का यूनियन के हिसाब से बजट जाता है, किसी किसी का जो बोला हुआ बजट जाता है। और मेकअप एंड ये लोग को टीम के लिए मतलब बोलते ना कि बंदे लोग बड़ा नहीं से लेके, मतलब जितना कम में करोगे उतना तुम्हारे अपनी कंपनी आएगी। करेक्ट करेक्ट। ये हिसाब है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये जो किसी किसी को प्रोफेशनल जो वर्क किसी है। किसी को काम किसी किसी को काम की नहीं पड़ी, मतलब क्वालिटी वर्क एक ये भी होता है। हम्म, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट होकर के सब चीजें बोल रहा हूँ, लेकिन जो चीजें दिखती है वही चीज बोलता है इंसान। बिल्कुल जो रियलिटी है वही बता रहे हैं। यस यस, वही। तो मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मेकअप और हेयर। आपको भी इतना टाइम हो गया, हम्म, आपको कुछ ये सब चीजें दिखाई दी जो चीज बोली मैंने आज? वो देखने के लिए सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपने अपने नज़रिए से लोग देख रहे हैं। अब मैंने कल वसीम से बात किया था, वसीम का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। ओके, सबका मतलब अलग अलग नज़रिया है, बट कुल मिला के अगर देखा जाए तो बात एक ही होती है। एक ही होती हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि इतना प्रोफेशनल फील्ड है हमारा, मेकअप का, हेयर का, चाहे कॉस्ट्यूम का बोल सकते हैं।
ये लोग का इतना इम्पोर्टेंट काम होता है। मुझे लगता है कि मेकअप और हेयर ही एक ऐसी टीम है, ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको खुद को इन्वेस्ट करना है। यस, बराबर। बाकी मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसी फील्ड है जहाँ पर उनको अपना इन्वेस्टमेंट खुद करना है। किसी को नहीं, वहाँ पर सब चीज़ें प्रोडक्ट सब आपको सब चीजें प्रोवाइड कर रहा है। सब चीजें देख यहाँ पर सब हम कुछ अपना छोड़ देते इन्वेस्ट हैं। करने के बाद भी हमको उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा है जितना हमें आना चाहिए, जितना हम डिज़र्व करते हैं। बराबर, और सही एज अ बात है। मेकअप आर्टिस्ट या एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, ये ऐसी टीम है कि इनको टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो वो लोग ने निकाला है 14 घंटे का टाइमिंग, हाँ, वो तो नया किसी अभी, किसी 15 घंटा, अभी नया आना चालू हो गया। वो तो डेली सोप वाला सिस्टम हो रहा है ना अभी। 1 घंटा पहले आने का, 1 घंटा बाद तो में जाने का, 12 घंटा काम करने का। हाँ, वो भी है, मतलब बोलते ना कि अभी ऐसा हो गया कि घंटे के हिसाब से पैसा बहुत बढ़ा के मिलेगा, अगर तुम्हारा पर डे के हिसाब वो तो से। उस टाइम पे वो भी एक आया है मार्केट में, नया नया चीज सुनने में आ रहा है। हाँ, वो वही, अगर 14 घंटा अगर उधर देते, 14 नहीं 15 घंटा पकड़ के चलो, तो घर से निकालने से लेके और घर पे पहुंचने तक रिटर्न समझो 15 16 घंटा 17 घंटा तो जाता है। 24 घंटे में 17 घंटे तो ऐसे ही गया। ऐसे ही गया, बचा क्या? घर पे नहाए पिएगा, उठेगा सुबह सुबह, उसका 1 घंटा गया, शाम को आएगा फ्रेश होएगा, उसका 1 घंटा चला गया, बचेगा 20 घंटा हो गया, 4 घंटा सोएगा इंसान। बट ये चीज़ें हमारी यूनियन को नहीं समझ में आ रही ना। यूनियन को समझ में आती है तो यूनियन कुछ करते हैं, लेकिन यूनियन को कुछ समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, यूनियन खाली बस बैठे हैं, उनको आ रहा है उधर भत्ता चल रहा है उन लोगों का, इंटरेस्ट पे चल रही ज़िंदगी बस। इंटरेस्ट पे चल रही है, किस पे चल रही है पता नहीं, ऑब्वियसली लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट पे बोल चल रही है तो खुलेआम बोल सकता हूँ मैं, इंटरेस्ट पे ही चल रही है ना, किस पे चल रही है। हो सकता है इंटरेस्ट पे भी चल रही है, लेकिन कुछ करना चाहिए। मैं यही बोलता हूँ, खाली एक ही आवाज सुनने में आता है, आगे देखो मैं क्या करता हूँ। और वो आगे कभी दिखता ही नहीं है क्या कर रहे हो। वो आगे से गायब भी हो जाती है एकदम। आगे से गायब भी हो जाती चीजें, आगे देखो मैं क्या करता हूँ, ये वर्ड मैंने बहुत बार सुना है, और वो कभी काम नहीं आए। अभी तक काम नहीं आया। किधर काम आया? मैंने खुद ने भी यूनियन में कॉल किया था, कुछ कारणों की वजह से नहीं आया, कुछ मेरे ये नहीं आया। ये चीज़ें तो मतलब मुझे लगता है एक डार्क साइड ही है, मतलब अपने फील्ड को लेके, चाहे अपनी इंडस्ट्री को लेके। इंडस्ट्री करो। और इसमें हम जो काम वगैरह करते हैं, मतलब आपके नज़रिए से, हालांकि मेरा तो अलग एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है बाय द वे। तो आपका मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं काम किया हो, आपका पेमेंट ही अटक गया हो, चाहे पेमेंट नहीं मिला हो, चाहे पेमेंट ही डूब गया हो, कोई भाग गया हो, हम्म, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ में कभी, अच्छा, 20 साल में कभी नहीं हुआ ऐसा? कभी नहीं। चलो, मतलब आप ब्लेस्ड हो इसलिए नहीं हुआ आपके साथ। बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैंने सुना है बहुत हाँ, सारी चीजें, मेरे साथ एक सुना बार है, हुआ मैंने था, भी सुना मेरा है। हाँ, 80,000 लेके कोई भाग गया था। भाग गया मतलब मतलब पता नहीं, इंडस्ट्री का बंदा रहेगा ना कोई ना कोई। दिल्ली से कोई आया था, मुझे लगा इंडस्ट्री का बंदा है, नया नया भाई भी काम कर रहा था। अच्छा, वो पूरा 80,000 गायब ही हो गए, उसके बाद से कभी कांटेक्ट हुआ ही नहीं उससे मेरा। क्या नाम था बंदे का, कुछ ऐड? हाँ, बताऊंगा। बताऊंगा, थोड़ी लंबी स्टोरी भी है उसके पीछे। ओके। हाँ, तो अच्छा, मेरे को नवनाथ भाई एक चीज़ बताओ कि जैसे जो नए नए जो लोग हैं जिनको इंडस्ट्री में आना है, जिनको लगता है ना कि मतलब लाइमलाइट है, बहुत स्टार्स वगैरह दिखेंगे, सेलिब्रिटीज़ दिखेंगे, वैसी अंदर भी वैसे ही है, बट रियलिटी वैसा नहीं है। अभी एक बात बोलने गया तो, अगर जो पीछे से बंदे लोग हैं, जो मतलब जैसे कि जिन लोग को 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, जो भी मतलब 5 साल भी हो गए, वो लोग के पास आज के डेट में काम नहीं है लोगों के पास में। वो लोग वही सोच के आए थे, तो आगे का फ्यूचर क्या रहेगा? बिल्कुल। वही रहेगा सेम, लोगों के पास में काम ही नहीं रहेगा, घर पे प्रॉब्लम हो जाएंगे। अभी तो सुनने में आया कि ये भी बंद हो रहा है करके, बहुत सारी चीजें इंजीनियरिंग से लेके तो और प्रॉब्लम होंगे फिर। और प्रॉब्लम है। तो जो लोग इंडस्ट्री में तो आना चाहते हैं हाँ, उनको आप रिकमेंड करोगे कि इंडस्ट्री में आओ? देखो अगर सामने वाला बंदा बोलते भाई तुम्हारे भरोसे आ रहा हूँ, इसके भरोसे आ रहा हूँ, तो बोलूंगा तुम तुम्हारे भरोसे आ रहे, कोई किसी के भरोसे नहीं आ रहे। और यूनियन के भरोसे तो बिल्कुल नहीं कि यूनियन दे देगा देगा मेरे को कुछ, ये सोचना ही नहीं लाइफ में।
कि काम मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, बैठा हूँ, मैं भी घर पे बैठा हूँ, 6 6 महीना बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी बहुत टाइम घर पे बैठा हूँ। देखो हर किसी का टाइम खराब है, तो हर किसी को बैठना ही पड़ेगा। और इंडस्ट्री में मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 365 दिन बिजी होगा। नहीं नहीं, अगर एक मूवी भी करता है ना इंसान, तो महीने में खाली 15 दिन या कुछ 18 दिन शूटिंग होती है, उसके ऊपर नहीं होती शूटिंग, हम्म। बहुत कम। अगर उधर रहेगा तो होता है, बॉम्बे में रहेगा तो नहीं हो पाती इतनी सब। लोगों का ये भी मिथ रहता है ना, जैसे आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो तो आपको पेमेंट वहाँ के हिसाब से मिलेगा। बट रियलिटी कुछ और होता है। नहीं नहीं नहीं, वो रियलिटी कुछ और है। वो तो हमको इनर में ही मिल रहा है, थोड़ी डॉलर में मिल रहा है। वर्ल्ड टूर वगैरह में होता है, लेकिन इसमें नहीं होता, जो अपन पिक्चर करने जाते हैं उसके अंदर नहीं होता। वर्ल्ड इसके अंदर टूर तो यही वर्ल्ड बन टूर गया अलग हो गया अपना ना, जो। जैसे एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके हम शूट कर रहे हैं 1 महीना 2 महीने के लिए, तो लोगों को लगता है ये कि अरे वहाँ के हिसाब से, पाउंड के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से उसको पेमेंट मिल रहा होगा, बट हमको मिलता है इनर के हिसाब नहीं, से जो हमारा है एक्चुअल में। वही मिलता है। नहीं, हर जगह वही मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं, खाली अपने को ये मिलता है उधर पर डे पर डीएम वही खर्चा खाने पीने का खाने पीने का। बस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ नवनाथ भाई कि जैसे प्रोस्थेटिक वगैरह करते हो आप, तो प्रोस्थेटिक में सबसे इजी क्या है और सबसे हार्ड क्या है? सब इजी है। हार्ड है तो देखने गया तो इजी तुम्हारा तो दिमाग, ये अभी तो सब कुछ देखो, तुम्हारा दिमाग के ऊपर है, तुम्हारा दिमाग क्या चल रहा है, कोई चीज मतलब करने के पहले क्या सोच रहे हो तुम, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप पहले से ही मतलब कुछ जाके डर गए उधर जिस जगह पर, तो काम भी खराब, सब कुछ खराब। मतलब कहीं ना कहीं वो इजी नहीं है। इजी तुम्हारा माइंड सेट है तो कुछ नहीं है, मतलब बोले ना, सब कुछ इजी है। पहले से आपको मतलब पता जैसे है क्या करने गए। बिगिनर्स को ये है जिसको सीखना है, चाहे कोई असिस्ट कर रहा है जिसको प्रोस्थेटिक सीखना है आगे चल के, तो उस वो हाँ अगर जैसे जाएगा कि उसके माइंड में है कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर ये रेफरेंस दिया है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ें बनानी है, बट उसको ओके। प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है, उसको पीस का नॉलेज ही नहीं है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे रिमूव करना है। बहुत सारे दोस्त लोग हैं मेरे को, मतलब वो लोग को प्रोस्थेटिक नहीं आता था, उन्होंने मेरे को फोन कर करके बहुत सारी चीजें पूछी ऑन सेट। हम्म, वो लोग ऑन सेट कुछ करने का था वो लोग को, तो उन्होंने मेरे को फोन करके कुछ चीजें बताई, वीडियो कॉल पे बताई, और मैंने बता भी दी कि सब ऐसा करो वैसा करो, सब कुछ बोल के तो उन्हें किया। लेकिन एक्टर भी उस तरीके की चाहिए कि अगर सामने वाला वीडियो कॉल पे कुछ बता रहा है या जूम कॉल पे कुछ बता रहा है, तो तुमको आता ही नहीं तो तुम क्यों मेरे पास आए, ये बोलने वाली नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे और उसका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। डाउन हो जाए। हाँ, और नर्वस हो जाता है फिर वो। नर्वस हो जाता है, फिर उसके चक्कर में काम भी खराब हो जाता है। मैंने बता के किया मतलब सामने, लेकिन जिस बंदे लोग ने देखा वही चीजें कि मतलब सामने वाला क्या कर रहा है, इसके पहले इंडस्ट्री में देखी प्रोस्थेटिक क्या होता है, उसके बाद में वो लोग करने के लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगता है कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है प्रोस्थेटिक में? प्रोस्थेटिक में इम्पोर्टेंट चीज होने का तो मेन तो अल्कोहल पैलेट एफेक्ट्स, मतलब वो और शेडिंग। मेन तो कलरिंग। मेन तो मतलब तुम कौन सा ही पैलेट नहीं चलेगा उसके लिए। आजकल कैलम का पैलेट भी है, कैलम का पैलेट नहीं चलता है देखने का, तो मैंने भी ट्राई किया, लेकिन उसकी पेपर रिजल्ट थी। किसी कंपनी का नाम लेना गलत है मेरे लिए भी, ऐसा नहीं किया नहीं। मतलब बेसिकली जो नहीं एच आर चला। पैलेट जो हम यूज़ करते हैं। हाँ, जो एफएक्स पैलेट जो करते हैं ना यूज, वो सबसे बेस्ट है मेरा अंदाज से। अदरवाइज जो कंपनी की पैलेट बोलोगे तो नहीं जानती, मैंने खुद ने ट्राई किया। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट शेडिंग है उसका। शेडिंग, मेन शेडिंग। कलरिंग के ऊपर सब कुछ। क्योंकि पीसेस आप एक बार चिपका भी दोगे, लेकिन उसको उसकी लेकिन फिनिशिंग उसको कलरिंग में चेंज अगर करने के नहीं लिए। अच्छा लगा तो, कलरिंग में अच्छी लगी तो कुछ मतलब ही नहीं काम का। हम्म, क्योंकि शेडिंग भी वैसे होता है कि मतलब वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना भी चाहिए। हाँ, अब मैं स्किन कलर की जगह पे डार्क लगा रहा हूँ या फिर मैं बहुत लाइट लगा रहा हूँ, तो वो बहुत ही अलग से दिखेगा फिर वो। अलग से देखिएगा। हाँ। चलो आपसे बात करके अच्छा लगा है नानू भाई, अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद। और थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो अगर वो लोग देखेंगे जो इंडस्ट्री से खास करके बिलोंग करते हैं ना, या जो हाँ, नए नए जो आना चाहते हैं, अगर वो लोग को ये वीडियो वहाँ तक पहुँचेगा भी, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वर्थ है। एटलीस्ट वो लोग ये लाइव भी देख लेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई इंडस्ट्री मतलब जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं। सही बात है। मेरे को एक बात बोलो, सुबह 4 बजे उठ के निकलना है तुमको घर से बाहर, और रात में समझो आने के 8 9 बजे तक, तुम्हारा जो टाइम पीरियड है कितना हो रहा है, एक बार कैलकुलेशन करो। तो टाइम लिमिट है नहीं बेसिकली उधर।
टाइम लिमिट है ही नहीं कुछ भी। नहीं नहीं, कभी ऐसा भी होता है कि नींद नहीं मिलती है, सोने को टाइम नहीं मिलता है। वही प्रॉब्लम घर है, पे आए इसके खाना चक्कर में खाओ, पूरा सो जाओ। तुम्हारी बॉडी के ऊपर असर गिरता है उस चीज का। और कभी कभी उसमें भी एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब इतना नींद ले लोगे आप कि मतलब सो सो के हाँ, थक जाओगे। तो वहाँ वो भी बात बराबर है, जब भी टाइम रहता है उस टाइम पे सोते रहो। हाँ, मतलब वो भी टाइम नहीं रहेगा कि आप कितना सो रहे हो, बस सो रहे हो आप, और कितना सो सो रहे रहे हो हो फिर बस, एक टाइम के बाद लगेगा कि अरे यार बहुत ज़्यादा ही सो लिया हूँ, ज्यादा ही। फिर नींद नहीं आती उससे भी। हम्म, खैर। एक टाइम पर काम नहीं रहेगा तो इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है कि घर खर्चे चलाना है, सब कुछ है लाइफ में, तो उसके लिए और टेंशन बढ़ता है। सबसे टफ तो यही है यार, मुझे लगता है कि हाँ, इंडस्ट्री में जितने भी तो लोग सो सो हैं। के भी इंसान कितना सोएगा, तो उसको कल की बात पर हुआ है। अगर समझो एक आध मूवी करके आने के बाद में अगर 2 महीना घर पे बैठता है, तो आगे काम कहाँ से आएगा, उसका टेंशन तो दिन भर चलता रहेगा, घर पे फैमिली है। इसीलिए तो अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में ही जी रहे हैं यार। वही तो, भले फेस पे कितने दिखाएंगे लोग नहीं कि भाई मैं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन चल रहा है उनके पीछे। बराबर फाइनेंशियल इश्यूज बहुत चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं, बहुत लोगों के। और करने के लिए क्या है, हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं हम लोग। बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट, बॉलीवुड बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट। प्रोफेशनल बॉलीवुड। लेकिन तो प्रोफेशनलिज्म की लगी पड़ी, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बहुत लोग को लगता है इंडस्ट्री में काम करता है बंदा पूरा अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, लेकिन ये चीज़ सबको। मैं अभी एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया हूँ अनवाद कि पहले जब कोई बोलता था ना कि अरे ये फिल्म लाइन में काम करता है, अरे मेकअप आर्टिस्ट है ये, तो पहले लोग ना शॉक होते थे, अरे क्या बात कर रहे हो सही में। आगे भी करते हैं करने वाले। अब ऐसा, अच्छा मेरा भाई भी है, वो मेरा फुआ का लड़का है, वो राइटर है वो। एक है वो मुंबई में तो डायरेक्टर का असिस्टेंट है, वो कर रहा है, वो भी कर रहा है, मतलब अभी बहुत नॉर्मल होते जा रहा है अब धीरे धीरे चीज़। कॉम हाँ, मुंबई के लिए कॉमन है, लेकिन अदरवाइज जगह पर है उसका थोड़ा, तो अच्छा हर इंडस्ट्री में काम करता है। उनको तो बहुत घूमने मिल जाएगा, हाँ, एक ये सीजन तो करके घूमने आने के बाद। ये नहीं पूछते पेमेंट टाइम पे आता है क्या। घूमने मिलता है, बस ये पता है उनको। फैमिली लाइफ क्या है, समझो अगर तुम 6 महीना घर पे बैठे, उसके बाद में तुम्हारे कुछ कुछ फंक्शन है घर पे, और काम चालू हो गया, बाद में छोड़ दो फंक्शन सब कुछ, तो उसी के ऊपर ध्यान दो, काम के ऊपर, नहीं तो काम छोड़ दो। और ये और सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे कभी कभी ये लगता है ना कि मैं ऐसे घर पे हूँ, काम नहीं है, बैठा हूँ घर पे, लेकिन जब घर अच्छा। पे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम रहेगा ना, उसी दिन मेरे को भी काम आएगा बाहर से। मेरे खैर बच्चे के बर्थडे के टाइम पे कभी रहता नहीं घर पे मैं भी। अरे यार मैं घर पे ही था, बर्थडे के टाइम पे मेरे को फ़ोन आ रहा है कि अरे शूट है, आओगे क्या। बोला यार मेरे मतलब कैसे आएगा यार, मतलब इतने से घर पे हूँ, आज इम्पोर्टेंट है, आज तुम काम पे बुला रहे हो। वो भी वन डे के लिए आ गया, ऐसा नहीं कि हफ्ता महीना दिन का, वन डे। वनडे। चलो नानू नानू, थैंक यू अगेन, आपने अपना टाइम दिया मुझे एकदम लास्ट टाइम पे ही। और ये वीडियो बना के मैं आपको लिंक इसका भेजूंगा शाम तक, अगर हो सके तो आप ओके अपने स्टोरी पे रख लेना, ताकि ओके वो थोड़ा सा और ज़्यादातर लोगों के पास मतलब रिच हो सके, आगे बढ़ सके वीडियो। और ओके। बाकी की जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मुझे लगेंगी, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँ, आप मेरे को सेंड कर देना खाली एक बार। ठीक है, ओके, चलिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।